था। महिलाओं को पुरुषों के समान ही संपत्ति पर बराबर का अधिकार प्रदान करने वाला जो कानून कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए 1956 में। अगला प्रश्न है, माँ का पहला दूध कहलाता है, तो इनमें से जो है क्या कहलाता है माँ का पहला दूध? तो ऑप्शन बी कोलोस्ट्रम। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान किसी गर्भवती महिला को दी जाने वाली आयरन की गोलियों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रतिदिन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यदायित्व में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यदायित्व में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना। ये जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्यदायित्व में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, कितने से कम वजन वाले बच्चे असामान्य या अति दुर्बल माने जाते हैं? तो कितने से कम वजन वाले बच्चे? तो ऑप्शन सी 2.5 किलोग्राम से कम वजन वाले बच्चे जो है अति दुर्बल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे के जन्म के सामान्यतः कितने दिनों बाद तक माँ के स्तनों में से अमृत समान पीला गाढ़ा दूध निकलता है? तो बच्चे के जन्म के सामान्यतया कितने दिनों बाद तक माँ के स्तनों में से अमृत समान पीला गाढ़ा दूध निकलता रहता है? तो वो है ऑप्शन ए 3 दिनों तक। अगला प्रश्न है, मछली के यकृत तेल से प्राप्त होने वाली विटामिन है, तो मछली के यकृत में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है मछली के जो है यकृत तेल से? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। मछली के जो है यकृत तेल से विटामिन ए प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में निम्नलिखित में से किस एक पंजी का रखरखाव नहीं किया जाता है? तो इनमें से किस पंजी का जो है रखरखाव नहीं किया जाता आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा? तो ऑप्शन सी विवाह पंजी। अगला प्रश्न है, किसी शिशु की वृद्धि के लिए कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? तो किसी शिशु की वृद्धि के लिए जो है कौन सा एक घटक जरूरी नहीं है? ऑप्शन बी भाई बहनों की संख्या का कम होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन को चुनिए। इनमें से बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। तो चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़िए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बच्चे का वजन जन्म से लेकर 6 माह तक की उम्र तक लगभग 500 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। यह कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लक्षण वाले बच्चे की स्थिति गंभीर नहीं मानी जाएगी? किस लक्षण वाले बच्चे की स्थिति गंभीर नहीं मानी जाएगी? चारों ऑप्शन देखिए अच्छे से। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से अधिक है, तो ऐसे लक्षण वाले बच्चे की स्थिति जो है गंभीर नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु के कितने प्रतिशत मामले केवल कुपोषण के कारण होते हैं? तो कितने प्रतिशत मामले जो है केवल कुपोषण के कारण होते हैं? ऑप्शन बी 60% मामले। अगला प्रश्न है,
कम से कम किस उम्र में गर्भधारण करने पर माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व जो है पाई जाती है? कम से कम जो है किस उम्र में गर्भधारण करने पर माँ शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व पाई जाती है? तो ऑप्शन सी 20 वर्ष। कम से कम जो है 20 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में संक्रामक रोग होने की संभावना कितना गुना अधिक होती है? तो सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुपोषित बच्चों में जो है संक्रामक रोग होने की संभावना कितना गुना अधिक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 14 गुना अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किसी शिशु को डीपीटी के टीके कितनी बार दिए जाते हैं? तो किसी शिशु को जो है डीपीटी के टीके कितने बार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन सी 3 बार। अगला प्रश्न है, रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जो रतौंधी बीमारी है वह ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, किस उम्र तक के शिशुओं के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है? किस उम्र तक के शिशुओं के लिए जो है माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार होता है? तो ऑप्शन डी 6 माह तक के जो है शिशुओं के लिए। अगला प्रश्न है, संतरा में जो है प्राप्त विटामिन है, तो संतरा में जो कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन सी विटामिन सी होता है संतरा में। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से शरीर का कौन सा अंश या अंग विकृत हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है शरीर का कौन सा अंग विकृत हो जाता है? ऑप्शन बी हड्डी। अगला प्रश्न है, बच्चों को विटामिन ए की प्रथम खुराक किस उम्र में दी जानी चाहिए? तो किस उम्र में दी जानी चाहिए? ऑप्शन सी 9 से 12 महीने में। अगला प्रश्न है, टीबी की रोकथाम के लिए शिशुओं को दी जाने वाली टीका होती है, तो कौन सी टीका होती है? ऑप्शन डी बीसीजी। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीसीजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र है। तो चारों ऑप्शन देख लीजिए साथियों, इनमें से कौन सा सूत्र जो है वो शिशु मृत्यु दर निकालने का सूत्र है, ये आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वर्ष तक की आयु सीमा के भीतर मृत बच्चों की संख्या बटे जीवित जन्म बच्चों की संख्या गुणा 1000। तो ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत किसी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही गरीब परिवार की किसी लड़की को प्रदान की जाने वाली राशि कौन सी है इनमें से? तो जो है दत्तक पुत्री शिक्षा योजना के तहत जो है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रही गरीब परिवार की जो है लड़की को प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो ऑप्शन ए 300 रुपये। अगला प्रश्न है, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाने वाला यात्रा भत्ता कितना है? तो देख सकते हो चारों ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है साथियों, इनमें से यात्रा भत्ता कोई भी नहीं है। देखते हैं आज का अगला और आखिरी प्रश्न, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध आकस्मिक अवकाशों की संख्या है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो है प्रतिवर्ष जो है कितना आकस्मिक अवकाश मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिवर्ष 15 दिन। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिवर्ष 15 दिन।
तो साथियों ये था आज का हमारा प्रश्न। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह और अगली वीडियो के साथ।